आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम बीएससी फर्स्ट ईयर क्लास के अंतर्गत साइकिल की स्ट्रक्चर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो विषय है वो रहेगा जो पोरिफेरा का मेंबर है साइकिल, उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, संरचना किस प्रकार की होती है। जैसा कि इस चित्र में आपको जो साइकिल है वो दिखाई दे रहा है, जो कि पोरिफेरा का मेंबर है और स्पंज है। और साइकिल की स्ट्रक्चर में उसमें वाटर कैनाल सिस्टम मुख्य रूप से पाया जाता है। इस चित्र में देखिए आप, वाटर कैनाल सिस्टम, जैसा कि हम इससे पहले की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें हम बात कर चुके हैं कि साइकिल की बॉडी पर अनेक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम ओस्टिया कहते हैं, जिनसे होकर पानी भीतर प्रवेश करता है। ये यहाँ ओस्टिया है जिनसे होकर पानी है वो भीतर प्रवेश करता है। और बीच में बड़ी स्पंज गुहा होती है, वहां से पानी बाहर निकल जाता है। और जो बड़ा छिद्र है उसे हम ओस्कुलम कहेंगे। इस तरह से पानी ओस्टिया से अंदर आएगा और स्पंज गुहा से होता हुआ ओस्कुलम से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है एक तो, और साथ ही साथ इसमें बाहरी जो स्तर होता है उसे हम पिनेकोडर्म कहेंगे, और जो आंतरिक स्तर है उसे हम कोइनोडर्म कहेंगे। और बीच में मेसेनकाइम होता है। ये इसका जो डायप्लोब्लास्टिक होता है उसका ये कोशिकीय संगठन है। इस तरह से जैसा कि हम कोशिकीय संगठन की बात कर रहे थे, तो इससे पहले हम जब पोरिफेरा के हमने जनरल कैरेक्टर हमने पढ़े थे तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि पोरिफेरा फाइलम के सदस्यों को हम जनरली स्पंज कहते हैं, और स्पंजों में टिश्यू नहीं होते हैं। स्पंज स्थानबद्ध तो होते ही हैं, और इनमें सिर्फ इनमें सेल्स पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जो अलग अलग कार्य करने के लिए वो संपादित कार्य को करने के लिए उस रूप से ढली हुई होती है, और विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन वो करती है। तो जैसा कि स्पंजों की जो देह भित्ति है वो हमें पता है डायप्लोब्लास्टिक होती है, बाहर इसमें पिनेकोडर्म पाया जाता है, भीतर की ओर कोइनोडर्म होता है, बीच में जो मेसेनकाइम होता है, उस मेसेनकाइम में अनेक प्रकार की कंटिकाएं भी होती है और अनेक प्रकार की सेल्स भी होती है। यदि हम पिनेकोडर्म की बात करें तो स्पंजों में देह भित्ति बॉडी वॉल का जो बाहरी स्तर होता है उसे हम पिनेकोडर्म कहेंगे। और पिनेकोडर्म जो होती है, साइकिन की जो पिनेकोडर्म होती है वो दो भागों में डिवाइड होती है। एक तो होती है एक्सोपिनेकोड्रम और एक होती है एंडोपिनेकोड्रम। एक्सोपिनेकोड्रम यानी ओस्टिया ओस्कुलम जो छिद्र हैं उनको छोड़ के पूरी बॉडी पर एक्सोपिनेकोड्रम पाई जाती है। और एक होती है एंडोपिनेकोड्रम। एंडोपिनेकोड्रम जो होती है वो, जैसा कि मैंने बताया कि एक्सोपिनेकोड्रम तो कहाँ है, ओस्टिया और ओस्कुलम, उसको छोड़ के बाकी पूरी बॉडी पर उसमें एक्सोपिनेकोड्रम होती है। और जो एंडोपिनेकोड्रम जो होती है यानी ये कुछ अंदर की ओर होती है, जैसे कि इनक्रंट कैनाल हो गई या स्पंज गुहा हो गई, वहां पर जो पिनेकोड्रम है वो एंडोपिनेकोड्रम कहलाएगी। और पिनेकोड्रम में पाए जाने वाली जो सेल्स होती है उन्हें हम पिनेकोसाइट्स कहेंगे। पिनेकोसाइट्स कहेंगे, जो कि पतली चपटी होती है, और इनका मध्य का बीच का जो भाग होता है वो थोड़ा मोटा होता है, चौड़ा होता है, फुला हुआ होता है, जिसमें के अंदर बीच में एक पाया जाता है। जैसा कि इस चित्र में देखिए आप, ये जो सेल्स है ये पिनेकोसाइट्स होती है। ये पिनेकोसाइट्स ही पिनेकोडर्म का निर्माण करती है, और बीच में इसमें केंद्रक है, और ये किनारे पतले होते हैं, बीच में से ये मोटी होती है पिनेकोसाइट। इसी प्रकार इसमें एक पोरोसाइट नामक कोशिकाएं भी पाई जाती है। हम साइकिन के जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो कोशिकीय संगठन है उसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें एक तो पिनेकोडर्म में कोशिकाएं होगी, पिनेकोसाइट्स। उसी प्रकार इसमें पोरोसाइट नामक कोशिकाएं पाई जाती है। जो इनक्रंट कैनाल का जो अस्तर होता है वहां पर कुछ पिनेकोसाइट्स है वो मॉडिफाई हो जाती है पोरोसाइट में। और पोरोसाइट में से बीच में से क्या है, छिद्र गुजरता है या इंट्रासेलुलर चैनल गुजरता है, और आगे चलकर वो अ, आगे जो रेडियल कैनाल है उसमें वो खुलता है। इसे प्रोसोपाइल भी कहेंगे, जो बीच में छिद्र होगा। और इसमें जो केंद्रक होता है वो साइड में होता है, एक तरफ होता है, क्योंकि इसमें बीच में से छिद्र गुजरता है। यदि हम पोरोसाइट को देखें तो ये जो सेल्स है सी, ये एक पोरोसाइट है, यानी पिनेकोसाइट्स ही होती है इनकरेंट कैनाल में, वो मॉडिफाई होके और इस तरह की हो जाती है, इसके बीच में से छिद्र गुजरता है।
जिसे प्रोसोपाइल भी कहेंगे, न्यूक्लियस इसमें साइड में हो जाता है। ये इस तरह से पोरोसाइट नामक कोशिकाएं होगी। इसके अलावा मायोसाइट्स नामक सेल्स भी पाई जाती है, जो छिद्र जो होते हैं ओस्टिया है, ओस्कुलम है, इनके चारों तरफ जो पिनेकोसाइट्स होती है वो मायोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाती है, जो छिद्रों के आकार को कम ज्यादा यानी घटाने बढ़ाने में सक्षम होती है। एक कोइनोड्रम जो है, इतनी देर हम बात कर रहे थे पिनेकोड्रम की, यानी जो बाहर क्या है पिनेकोड्रम है, जो कि एक्स और एंडो में डिवाइड है, और पिनेकोड्रम की कोशिकाएं पिनेकोसाइट कहलाती है। पिनेकोसाइट कुछ पिनेकोसाइट है वो मॉडिफाई होकर पोरोसाइट में बदली हुई है और कुछ मायोसाइट्स में बदली हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं साइकन का जो भीतरी स्तर है, जिसे हम कोइनोड्रम कहते हैं। तो कोइनोड्रम जो है उसमें विशेष प्रकार के सेल्स होती है, जिसे हम पोलर सेल्स कह सकते हैं या कोइनोसाइट्स कह सकते हैं, और ये साइकन में सिर्फ रेडियल कैनाल में पाया जाता है। और पोलर सेल्स का पाया जाना ओरिफेरा फाइलम का विशिष्ट या कहें मुख्य लक्षण होता है। और ये जो कोलर सेल्स होती है वो गोलाकार अंडाकार सेल्स होती है, जो मेसेंकाइम में इसका आधार है वो जुड़ा हुआ रहता है, और इसका ऊपर का जो भाग होता है फ्लैजेला वाला वो रेडियल कैनाल की तरफ निकला हुआ होता है। इसमें आप देख सकते हैं जो कोलर सेल्स है, इस कोलर सेल्स को दिखाया गया है, ये भी इसमें कोलर सेल्स होगी। इस तरह की कोलर सेल्स होती है जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, और सेल्स के शीर्ष वाले भाग पर यहाँ फ्लैजिला निकलता है, और फ्लैजिला के आधार पर इसमें ये जो संरचना है वो कोलर कहलाती है, कोलर सेल्स। और न्यूक्लियस के पास में एक पैराबेसल बॉडी भी इसमें पाई जाती है। और ये जो कोलर सेल्स होती है, ये कोलर सेल्स फूड को ग्रहण करने का काम करती है, और वाटर करंट है वो बनाए रखती है, क्योंकि ये भीतर की ओर पाया जाता है। इनकरंट कैनाल में ये सॉरी ये जो रेडियल कैनाल है वहां पर ये पाई जाती है, तो जल धारा को बनाए रखती है। इसके बाद में आता है मेसेंकाइम, यानी साइकन की जो सेलुलर जो ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, उसमें मैंने बताया कि सबसे बाहर तो क्या है पिनेकोड्रम होता है, और भीतर की ओर कोइनोड्रम होता है। पिनेकोड्रम में पिनेकोसाइट्स और पोरोसाइट्स, मायोसाइट्स ये सेल्स, और कोइनोड्रम में कोलर सेल्स या कोइनोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती है। उसके बाद में दोनों के बीच में जो स्तर होता है, यानी पिनेकोड्रम और कोइनोड्रम के बीच का जो स्तर है उसे हम मेसेनकाइम कहेंगे। बीच का जो स्तर है वो मेसेनकाइमा कहलाता है, और इसमें अनेक प्रकार की सेल्स भी होती है और कंटिकाएं भी पाई जाती है। कंटिकाएं साइकन का स्केलेटन या उसका कंकाल का निर्माण करती है। इस तरह से मेसेनकाइम में भी कुछ कोशिकाएं होती है, अलग अलग प्रकार की। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है आर्कियोसाइट्स, आर्कियोसाइट नामक कोशिकाएं होती है, जिसमें एक साइड में ब्लंट स्यूडोपोडिया पाया जाता है, जिसमें बड़ा केंद्रक होता है। ये पूर्ण कोशिकाएं होती है, किसी प्रकार के सेल्स बनाने में ये सक्षम होती है। जर्म सेल्स का निर्माण भी आर्कियोसाइट्स ही करती है। जैसा कि इस चित्र में देखिए आप, जो आर्कियोसाइट्स कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं आर्कियोसाइट्स है। एक साइड में इसमें ब्लंट ये स्यूडोपोडिया है, ब्लंट स्यूडोपोडिया हो गया, और अंदर ये फूड वैक्यूल्स इसमें पाई जाती है, बड़ा इसमें केंद्रक होता है। और ये जो आर्कियोसाइट्स कोशिकाएं होती है, ये किसी भी प्रकार के सेल्स को बनाने में सक्षम होती है। इसी प्रकार इनके जो फंक्शन है इसका, यानी ये स्पर्म और ओव गेमिट का निर्माण ये कर सकते हैं, है ना। और ये जो कोशिकाएं होती है वो रीजनरेशन में सहायक होती है, क्योंकि किसी भी सेल का निर्माण ये कर सकती है। इसी प्रकार एक होती है कोलेनसाइट। जो कोलेनसाइट कोशिकाएं होती है उसमें ब्रांच स्यूडोपोडिया होते हैं, और ये आपस में जुड़कर नेटवर्क का निर्माण करती है। क्रोमोसाइट होती है, उसमें फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया होते हैं। और क्रोमोसाइट जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है कि क्रोमो यानी ये कलर के लिए ये उत्तरदायी सेल्स होती है। पिगमेंट ग्रेन्यूल्स पाया जाता है, और जिस प्रकार का पिगमेंट होगा उस स्पंज का उसी वैसा ही रंग होता है। एक थीसोसाइट नामक सेल्स होती है मेसेनकाइम में, इसमें भी फिंगर लाइक उभार होते हैं, स्यूडोपोडिया होते हैं। और थीसोसाइट जो कोशिकाएं होती है वो भोजन को स्टोर करती है, एक्स्ट्रा जो भोजन है उसको स्टोर करने का काम करती है। इसी प्रकार जो सेल्स कंकाल बनाती है उन्हें हम, या कहीं कंटिकाएं बनाती है उन्हें हम स्क्लेरोब्लास्ट कहेंगे। यानी कंटिकाओं का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती है वो स्क्लेरोब्लास्ट कहलाती है। और स्क्लेरोब्लास्ट भी 3 प्रकार की होती है, कैल्कोब्लास्ट, सिलिकोब्लास्ट और स्पोंजियोब्लास्ट। ऐसी कोशिकाएं जो कैल्शियम कार्बोनेट की कंटिकाएं बनाती है वो कोशिकाएं कैल्कोब्लास्ट कहलाती है, और ऐसी कोशिकाएं जो सिलिका युक्त कंटिकाएं बनाती है वो सिलिकोब्लास्ट कहलाती है। और ऐसी कोशिकाएं जो स्पंजिन फाइबर का निर्माण करती है उन्हें हम स्पोंजियोब्लास्ट कहेंगे। तो इस प्रकार मेसेनकाइम में
जो सेल्स होती हैं उनमें से जो सेल्स कंटिकाएं या साइकन का कंकाल बनाती है वो स्क्लेरोब्लास्ट है। और ये स्क्लेरोब्लास्ट कैल्कोब्लास्ट, सिलिकोब्लास्ट और स्पोंजियोब्लास्ट 3 प्रकार की होती है। इसी प्रकार कुछ ग्लैंड सेल्स भी पाई जाती है मेसेनकाइम में, ग्रंथिल कोशिकाएं होती है और इनका जो स्राव होता है वो साइकन को बेस से या आधार से चिपका के रखता है, क्योंकि साइकन क्या होता है, स्थानबद्ध होता है। इसी प्रकार मेसेनकाइम में जर्म सेल्स भी पाई जाती है, स्पर्म और ओवम, और ये कोशिकाएं जो होती है वो आर्कियोसाइट कोशिकाओं से बनती है। तो इस तरह से साइकन का जो बाहरी जो पेनिकोडर्म है और भीतरी जो कोइनोडर्म है, उसके बीच में जो मेसेनकाइम होता है, उस मेसेनकाइम में अनेक प्रकार की ये सेल्स पाई जाती है जो हमने अभी पढ़ी है। इसमें आर्कियोसाइट्स भी होती है, कोलोनसाइट भी होती है, क्रोमोसाइट, थिसोसाइट, स्क्लेरोब्लास्ट, और स्क्लेरोब्लास्ट में कैल्कोब्लास्ट, सिलिकोब्लास्ट, स्पोंजियोब्लास्ट और इसके अलावा ग्लैंड सेल्स और जनन कोशिकाएं, जर्म सेल्स भी इसमें पाई जाती है। जैसा कि इस चित्र में आप देखिए, यहाँ ये जो सेल्स होती है, ये इसको मायोसाइट्स को दिखाया गया है, जो कि ओस्टिया ओस्कुलम के चारों तरफ पाई जाती है। ये पेनिकोडर्म में होती है और ये जो सेल्स है वो हमें पता है, ये पोरोसाइट है, बीच में से छिद्र गुजरता है। और ये जो सेल्स होती है वो थीसोसाइट है, थीसोसाइट जो भोजन को स्टोर करने का काम करती है। और यहाँ फिंगर लाइक इसमें स्यूडोपोडिया होते हैं, पर भोजन को स्टोर करने का काम करती है, इसलिए इसके साइटोप्लाज्म फूड पार्टिकल भी पाए जाते हैं। और ये इसमें जो क्रोमोसाइट्स होगी उसमें फिंगर लाइक स्यूडोपोडिया है, इसमें पिगमेंट पाया जाता है, इसलिए क्रोमोसाइट कोशिका होती है। और ये जो सेल्स है वो आर्कियोसाइट्स है, किसी प्रकार की सेल्स को बनाने में सक्षम होती है। ये जो कोशिका है जिसके चारों तरफ अनेक शाखित या ब्रांच स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, ये सेल्स है वो कोलोनसाइट कोशिका कहलाती है। और ये जर्म सेल्स है, ये भी जर्म सेल्स है, और ये जर्म सेल्स जो होती है ये आर्कियोसाइट कोशिका से बनती है। जो कंकाल बना रही है, कंटिका बना रही है इस प्रकार, वो कोशिकाएं कहलाती है स्क्लेरोब्लास्ट। और ये सेल्स होती है वो पोलर सेल्स होती है। इस तरह से इसमें देखिए आप, ये भी ये मायोसाइट्स होगी, ये एक जो कोशिका है वो स्क्लेरोब्लास्ट होगी, ये पोलर सेल्स होगी। इस तरह से ये जो कोशिका है वो आर्कियोसाइट्स होगी, ये जो कोशिका है कोइनोसाइट या कोलर सेल्स होगी। तो इस तरह से साइकन का जो इसकी आंतरिक संरचना है उसमें बाहर इसमें पिनेकोडर्म होता है और भीतर इसमें कोइनोडर्म होता है। पिनेकोडर्म में पिनेकोसाइट सेल्स होती है और कोइनोडर्म में कोइनोसाइट्स या कोलर सेल्स पाई जाती है। बीच का जो स्तर होता है मेसेनकाइम, उस मेसेनकाइम में अनेक प्रकार की सेल्स भी हैं और उसमें कंटिकाएं भी है। कौन कौन से सेल्स हैं उनको अभी उनमें हमने पढ़ा है कि उसमें आर्कियोसाइट्स है, क्रोमोसाइट है, थीसोसाइट है, जर्म सेल्स है, इस तरह की अनेक उसमें कोशिकाएं होती है। थैंक यू।